जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो अक्सर हिमालयस, ग्लेशियर्स या अमेज़न रेन फॉरेस्ट का नाम लेते हैं। लेकिन आज द ओपन क्लासरूम पर हम बात करेंगे एक ऐसे माउंटेन रेंज की जो साइलेंटली हमारी ज़िंदगी बचा रही है और फिर भी सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड है। आज का टॉपिक है अरावली हिल्स, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला और नॉर्थ इंडिया की क्लाइमेट सिक्योरिटी का बैकबोन। आइए हमारे चैनल में आज हम समझते हैं कि व्हाट आर अरावली हिल्स। अरावली रेंज भारत की एक एंशियंट माउंटेन सिस्टम है जो लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये गुजरती है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के दिल्ली रिज से। साइंटिस्ट के अनुसार अरावली हिल्स की उम्र 1.5 से 2.5 बिलियन ईयर्स है, यानी यह हिमालयस से भी ज़्यादा पुरानी है। आखिर हम समझते हैं कि यह अरावली हिल्स कैसे बनी। हाउ वेयर द अरावली हिल्स फॉर्म्ड। अरावली हिल्स बनी थी अर्ली टेक्टोनिक मूवमेंट से, जब अर्थ की क्रस्ट बहुत अनस्टेबल थी। टाइम के साथ वेदरिंग का होना और इरोजन ने इन्हें लो हाइट राउंडेड शेप में बदल दिया। इसलिए अरावलीज आज बहुत फ्रेजाइल है और इजीली डैमेज हो सकती है। लेकिन अरावली हिल्स हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्यों अरावली हिल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है? आइए इन्हें समझते हैं। पहला, डेजर्ट बैरियर रोल ये एक निभाती है। अरावली हिल्स थार डेजर्ट को ईस्ट साइड में फैलने से रोकती है। अगर अरावली नहीं होगी तो राजस्थान का जो डेजर्ट है वह हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी तक फैल सकता है, यानी डेजर्टिफिकेशन रियल डेंजर है। दूसरा, रेनफॉल और मानसून इम्पैक्ट। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स अरावली से टकराकर रेनफॉल पैटर्न बनाती है। अरावली का डिस्ट्रक्शन होना यानी अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल कंडीशंस का बनना, ड्रॉट कंडीशन पैदा हो जाना और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर लॉस भी होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम। अरावली की रॉक्स पोरस नेचर की होती हैं, रेन वाटर सीपेज अलाउ करती हैं। इस कारण से रिजल्ट क्या बनता है? रिजल्ट बनता है एक्विफर्स रिचार्ज हो जाते हैं, वेल्स, हैंड पंप्स और बोरवेल्स अलाइव कंडीशन में आ जाते हैं। चौथा बड़ा रीज़न आता है बायोडाइवर्सिटी कॉरिडोर का होना। अरावली रीजन में लेपर्ड्स, जैकल्स, नीलगाय, पिकॉक्स और मेडिसिनल प्लांट्स की भरमार है। अरावली अपने आप में एक नेचुरल वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। अरावली और दिल्ली का क्या कनेक्शन है? अरावली और दिल्ली का एक हिडन कनेक्शन भी है। दिल्ली का रिज एरिया असल में अरावली रेंज का एक्सटेंशन है। रिज जहाँ जो कि एक प्रकार से पोल्यूशन कंट्रोल करता है, हीट वेव्स को रिड्यूस करता है, दिल्ली के लंग्स की तरह काम करता है। अगर अरावली डैमेज हो जाती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली बिकम्स मोर हॉटर और एयर क्वालिटी और ख़राब हो सकती है। आज के समय के हिसाब से करंट थ्रेट्स क्या हैं अरावली हिल्स के? वो है इलीगल माइनिंग का होना, रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स का आना, हाईवेज और कंस्ट्रक्शंस होना, वीक एनफोर्समेंट यानी जो कानून बने हैं, जो लॉज बनाए गए हैं इन रीजन्स के लिए, वो कहीं ना कहीं एनफोर्समेंट नहीं हो पा रहा है ग्राउंड लेवल में। कई जगह पहाड़ लिटरली काट दिए गए हैं, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ये कुछ थ्रेट्स हैं हमारे अरावली हिल्स के लिए। प्रेजेंट करंट अफेयर्स के एंगल से अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कई बार अरावली प्रोटेक्शन के ऑर्डर्स दे चुके हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक है। इलीगल माइनिंग जो है बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये सिर्फ एनवायरनमेंट इशू नहीं है,
ये गवर्नेंस इशू भी है। तो इस वजह से आज के समय में अरावलीज की रेंज जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। अगर हम मान लें कि अरावली डिसअपीयर हो जाए तो क्या चांसेस हैं, क्या हो सकता है हमारे साथ, क्या बुरा बन सकता है। डेजर्टिफिकेशन काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। वाटर क्राइसिस जो है पहले से ही बहुत ज़्यादा है और वह समय के साथ ये वाटर क्राइसिस और बढ़ेंगी। हीट वेव्स, समर सीजन में तो हीट वेव्स आपने देखा ही होगा कि काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती हैं। अगर अरावली समय के साथ डिसअपीयर होंगी तो ये हीट वेव्स और ज़्यादा एक्सट्रीम होंगी। बायोडाइवर्सिटीज़ का लॉस होना, प्लांट्स और स्पीसीज ऑफ एनिमल्स कहीं ना कहीं शहरों की तरफ स्प्रेड होंगी। वहाँ की जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। दिल्ली और एनसीआर का जो रीजन है वहाँ क्लाइमेट डिज़ास्टर जोन बन सकता है। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये पूरी तरीके से साइंटिफिक प्रेडिक्शन है। आखिर हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू, सोल्यूशन क्या है इसका। यह है स्ट्रिक्ट माइनिंग बैन करना, यानी गवर्नमेंट को इलीगल माइनिंग को रोकना होगा। इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर्स करने होंगे। नेटिव स्पीसीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी होगी और सिटीज़न अवेयरनेस और रेगुलर बेसिस में रिपोर्टिंग करना, उन चीज़ों को सामने लाना, इन अरावली रेंज के आसपास के रीजन के बारे में रिपोर्टिंग करना और उजागर करना उन बातों को जिससे कहीं ना कहीं अरावली हिल्स को नुकसान पहुंच रहा है और उसके बेटर सॉल्यूशंस में काम करना की ज़रूरत है। तो अरावली हिल्स सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया की लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। हिमालयाज़ बॉर्डर की रक्षा करते हैं और अरावलीज क्लाइमेट की। अगर आज अरावली को नहीं बचाया जा सका तो कल हमारे पास पानी भी नहीं होगा, हवा भी नहीं होगी और विकल्प भी नहीं होगा। आप देख रहे हैं द ओपन क्लासरूम, जहां साइंस सिर्फ पढ़ाई नहीं समझ बना जाती है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस भी कन्वर्जेशन का एक रूप है। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।